ऊंचाई दूरी का यह आपका तीसरा प्रश्न होगा। इसमें है कि एक बहुमंजिल भवन की शिखर से देखने पर, आप गौर करिए सबसे पहले एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की दूरी और दोनों बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी निकालना है आपको, है ना। देखिए हम आपको बताना चाहेंगे दोनों भवनों के बीच का दूरी कैसे निकालेंगे। चलिए, है कि बहुमंजिल, मंजिल के ऊपर मंजिल, बहुमंजिल, है ना। ठीक है, जैसे कि बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, एक बहुमंजिल है। ठीक है, मान लिया जाए एक बहुमंजिल है, उससे ऊपर 8 मीटर, समझिएगा। मान लिया जाए एक बहुमंजिल है, चलिए हम एक बहुमंजिल को बना लेते हैं। मान लिया जाए कि ये हमारा एक बहुमंजिल हो गया, समझिएगा। ठीक है, ये हमारा एक बहुमंजिल हो गया। बहुमंजिल के कहता है कि बहुमंजिल के भवन, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर, इसके बहुमंजिल भवन के ऊपर हम चढ़ गए, छत्ता के ऊपर, समझिएगा। यहां से छत के ऊपर चढ़ गए। अब यहां से कहता है कि शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, मान लो ये एक 8 मीटर ऊंचा भवन का शिखर है, समझिएगा। क्या मीटर? 8 मीटर। 8 मीटर ऊंचा भवन का शिखर है। उसको देखने पर भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है। भवन का शिखर ये और तल इसका ये, तो यहाँ से भवन के शिखर और तल का जो उन्नयन कोण है ये आपका क्या डिग्री का है? 30 डिग्री का है। चलिए, ये आपका 30 डिग्री। अब देखिएगा 30 डिग्री भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, भवन का ये और भवन का शिखर भी ये, तो यहाँ से यहाँ 30 डिग्री। अब कहता है तल का अवनमन कोण, तो इसका तल कौन हुआ? भवन का जो तल हुआ तो ये हो गया ना। तो यहाँ से जब इसको हम लोग देखें तो इसका कोण बना क्या डिग्री का बना? 45 डिग्री का बन गया। सिंपल है, ये आपका 45 डिग्री का हो गया। अब कहता है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी को निकालें। चलिए, ये आपका ए हो गया। ठीक है, और भवन 8 मीटर ऊंचे भवन है, 8 मीटर ऊंचा भवन है। भवन ये है आपका 8 मीटर का। ठीक है, भवन 8 मीटर। अब ए हो गया, इसको आप बी मान लो। ठीक है, इसको आप सी मान लो, इसको आप डी मान लो, इसको आप ई मान लो। बी सी डी ई, ये आपका एक भवन हुआ। इस भवन के ऊपर एक, ठीक है। अब देखिए करना क्या है आपको, समझिएगा। तो इस चित्र में जैसा कि हम दिखा रहे हैं, पता चल रहा है कि ए और बी जो है, ठीक है, ए और बी मंजिल के ऊपर मंजिल, तो बहुमंजिल है। तो यहां लिख देना आपको चित्र में, चित्र में ए बी क्या है? बहुमंजिल है। चित्र में ए बी क्या है मेरे बच्चे? बहुमंजिल है। ठीक है, बहुमंजिल है। क्या है? बहुमंजिल है। ठीक है, बहुमंजिल। ए बी क्या है आपका? बहुमंजिल है। जब ए बी बहुमंजिल है तो ये बहुमंजिल भवन है। बहुमंजिल क्या है? भवन है। और इस बहुमंजिल भवन नीचे जो इसकी ऊंचाई है ना, बी और ई बराबर, ये 8 मीटर है। यह कह सकते सी और डी बराबर, तो आराम से कर लो ना। जितना बड़ा कि सी डी उतना ही तो बड़ा है बी और ई, तो बी और ई भी कर लो। इसके बराबर है आपका क्या मीटर? 8 मीटर। ठीक है, क्लियर। जब इसके बराबर आपका 8 मीटर है तो बहुमंजिल भवन ए से अब 8 मीटर है, एकरा में कोण बन रहा है। इसमें देखिए जो कोण बन रहा है ना, वो कोण है आपका 30 डिग्री और 45 डिग्री का। तो कोण तो हम बना दिए 30 डिग्री और 45 डिग्री। इसमें 2 त्रिभुज बना मेरे बच्चे। क्या त्रिभुज? 2 त्रिभुज बना। एक त्रिभुज इसमें इसको मान लो जितना बड़ा कि आप BC मान सकते हो x, अगर आप मान लोगे BC बराबर माना गया x, यहाँ लिख दो माना गया। अगर BC बराबर x माना गया तो जितना बड़ा BC है आपका यहाँ से यहाँ, उतना ही तो बड़ा E और D है। तो BC बराबर आराम से आप कर सकते हो ED, इसके बराबर x आप माने होते, यानी ये भी आपका समान हो गया और ये भी आपका समान हो गया। क्लियर। अब देखिए इसमें जो त्रिभुज बना है वो बना एक त्रिभुज AED, तो यहाँ लिख सकते हो
कि समकोण त्रिभुज, देखिएगा आपको कर लेना है समकोण त्रिभुज ए ई डी में, ए ई डी में समकोण त्रिभुज, ये ऊपर वाला जो आपका त्रिभुज है ये त्रिभुज ए ई डी, ठीक है। इसमें आपका जो न्यून कोण है वो कोण डी बराबर आपका क्या डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री है। ये आपका क्या है मेरे बच्चे, न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण है ना। चलिए ये जब आपका न्यून कोण है तो ई, अब देखिए ये तो मालूम है नहीं, आपको मालूम है क्या, नहीं है, तो इसको भी आप कुछ मान सकते हो। चलिए मान लें अगर हम इसको x माने हैं तो इसको y मान लेते हैं। ई बटा ई किसका, tan का, मतलब लंब बटा आधार। तो यहाँ आप लगा लो कि tan थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, लंब बटा आपका आधार होता है, tan थीटा के बराबर। चलिए लंब बटा आधार, इसको हम इंडिकेट कर देते हैं, आप समझ पाओगे आराम से इसको, ठीक है। चलिए tan थीटा बराबर आपका लंब बटा आधार। तो यहाँ आपको क्या करना है, थीटा जो है इसके लिए आपका क्या डिग्री है मेरे बच्चे, 30 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा थीटा आपका क्या डिग्री है, 30 डिग्री है। तो tan 30 बराबर लंब बटा आधार। तो लंब आपका कितना हुआ, लंब आपका y हो गया, लंब आपका y हो गया, आधार आप क्या माने हो, x हो गया। तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर y बटा आपका x हो गया, ठीक है। x से अगर 1 मल्टीप्लाई करते हो तो x और y गुना √3 करते हो तो √3 इंटू y आता है। इसको यहाँ भी रख सकते हो, समीकरण 1 बोल सकते हो, ठीक है। अब देखिए आपका क्या हो गया, अब आपको देख लेना है पुनः त्रिभुज। देखिए आपका क्या बचा, ए बी सी, तो आपको पुनः कर लेना है, फिर से आपको पुनः कर लेना है, समझिएगा मेरे बच्चे, ठीक है। पुनः जब आप करते हो फिर से देखिएगा, ठीक है। आपका ये त्रिभुज ए बी सी हो गया, ठीक है, ए बी सी। तब पुनः यहाँ लिख देना आपको समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। ए बटा ए किसका होता है, tan का होता है, tan का होता है, ठीक है। इसके लिए आपका न्यून कोण क्या डिग्री है, इसके लिए आपका जो है ना न्यून कोण C बराबर ये आपका 45 डिग्री है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ से यहाँ जो आपका लंब हुआ, लंब बी ए और बी है। जब ए और बी है लंब, तो ए और बी के बीच में क्या है, ए और बी के बीच में ए ई और क्या है ई बी, ए और बी के बीच में यहाँ लिख दो ए ई, अब प्लस क्या है आपका ई और बी है, समझिएगा, ठीक है। ए और बी बराबर ए ई का मान कितना हो गया, y, ठीक है, और ई और बी का मान कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये आपका लंब हो गया, ठीक है। आधार तो आपका मालूम है, ये है कि आधार जो है आपका वो क्या है, BC, इसके बराबर आपका क्या है, x है, ठीक है। तो ये बटा ये आपका क्या होता है, ये आपका हो जाता है tan का, tan क्या डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए। लंब बटा आधार, लंब आपका AB, आधार आपका कितना B और C। तो tan 45 का मान 1 कर लेना है, AB का मान आपका दे रखा है y + 8 हो जाएगा, B और C का मान आपका x हो गया। चलिए x से अगर इसमें गुना करते हो तो ये आपका x हो जाएगा, 1 से अगर आप इसमें गुना करते हो y + आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x, इसको आप लिख सकते हो, ये मान लिया जाए आपका क्या हो गया मेरे बच्चे, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। एक मिनट, समीकरण 2 हो गया। चलिए चलिए देखिएगा, अब है कि आपको चल देना है समीकरण 1 और 2 से। यह समीकरण 1, अब आपका देखिए इसको इधर से किए हो तो ये भी आपका x बराबर है, ठीक है, ये समीकरण 2। अब यहाँ कर लेना है आपको समीकरण 1 और 2 से। चलिए समीकरण 1 और 2 से, एक देखिए आपका वहां पे है कितना है, ये भी तो आपका x बराबर है और x बराबर देखिए आपका यहाँ आया है, तो ई वाले x को इस जगह आप रख दीजिए, कितना है, ये हो जाएगा आपका y + 8 बराबर √3 इंटू वाई। चलिए y को एक साइड कर लीजिए, आप कर लीजिए ना, इधर आपका 8 बचा, इधर आपका √3 माइनस √3 इंटू वाई, ये y इधर आया तो ये आपका माइनस में आ जाएगा। 8 बराबर आपका ये दोनों में कॉमन ले लो आप y से y में भाग दो, ये आपका √3 बन जाएगा।
यहाँ माइनस है, माइनस हो जाएगा। इससे y में y दोगे तो एक बार में लग जाएगा भाग। ठीक है, आप लिख सकते हो आराम से, इसीलिए 8/√3 - 1 ये किसके बराबर है? y बराबर है। किसके बराबर? y बराबर। अब देखिए इसका उल्टा चाल से, ये अगर माइनस है तो प्लस से √3 + 1 से ऊपर गुना कर दीजिए और √3 + 1 से आप नीचे भी गुना कर लीजिए। सिंपल है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो ये 8√3 + 1 आ जाएगा। और ये आपको क्या कर लेना है? a मान लेना है, ये आपको b मान लेना है, ये a और b। और आप जानते हो, हम आपको बता देते हैं, ठीक है, एक फार्मूला होता है, वो होता है आपका a + b × a - b बराबर क्या होता है मेरे बच्चे? a² - b²। ठीक है, ये होता है। तो a² जब आप करोगे, एक मिनट देखिएगा, a² करोगे ना तो ये आपका क्या बन जाएगा? √3 के ऊपर एक मिनट, ठीक है, a² करोगे तो क्या बन जाएगा? अब ध्यान दीजिएगा, √3 के ऊपर स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये देखिए a² तो a का मान √3, जब यहाँ a² तो √3 के ऊपर आपको स्क्वायर कर लेना है। माइनस आपका b है तब b², b का आपका 1 है, इस पे स्क्वायर कर लेना है। इसको गुना कीजिएगा तो r√3 + 1 आ जाएगा। और 3 × 9 का वर्गमूल 3, 1 × 1 1 हो जाएगा। देखिएगा मेरे बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये आपका 8 हो गया। एक मिनट, जगह का थोड़ा दिक्कत है, इसको एडजस्ट कर लेने दीजिए। ठीक है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या कर लेना है, कि 8√3 - 1। अब 2 3 में 1 घट गया, 2 से इसको 8 को कटा दो 4 बार में। अब आपका आ गया 4√3 - 1। इसको अगर और करोगे आप छोटा तो कर सकते हो, 4 का 4 √3 का मान रख सकते हो 1.732 - 1, इसके साथ 4 को गुना कर लीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका तीसरा नंबर प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा इसको।